चैनल के माध्यम से जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। नारायण स्वामी की जीवन की कथा चल रही थी, तो इसमें नारायण स्वामी ने बड़ा सुंदर कहा है कि जो घनश्याम के प्रेम में ऐसा दीवाना हो रहा हो, जिसके मन में उसकी मुस्कान बस रही हो, उसे क्या ज्ञान की बात कभी अच्छी लग सकती है। जाके मन में बस रही मोहन की मुस्कान, और नारायण ताके ही और न लागत ज्ञान। उसको कोई ज्ञान नहीं लगता। मोहन के रूप में सागर में डूबते बहुतों को देखा, और उबड़ते आज तक किसी को नहीं देखा है। नारायण ब्रजचंद्र के रूप पयो निधि माही। नारायण दास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ब्रजचंद्र के जो रूप का जो समुद्र है ना, उसमें डूबते बहुतों को, डूबत बहुत एक जन उछरत एक नाय। सारे बहुतों को डूबते देखा, लेकिन एक भी बाहर वापस नहीं निकला, डूब ही गया। तो नारायण स्वामी कृष्ण भक्ति का रंग चढ़ने पर किसी वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा ले ली हो, और पूर्वाभ्यास के कारण लोग उन्हें नारायण स्वामी पुकारते हो, पर यथोचित प्रमाण के अभाव में इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। नारायण स्वामी की उपासना मुख्य रूप से कृष्ण लीला के माध्यम से होती थी। कृष्ण लीला का चिंतन, उनके संबंध में पद पदावलियों की रचना और रास मंडलियों में अभिनय में योग देना ही उनका साधन और भजन था। लाला बाबू के मंदिर में नौकरी करते कुछ दिनों वहाँ काम करते रहे, बाकी समय रासलीलाओं में चिंतन और अभिनय आदि में व्यस्त रहते। टीका काले मंदिर में नित्य किसी मंडली की रास का हुआ करती थी, उसके लिए स्वयं नई नई रचनाएं और लीलाएं लिखते थे। स्वरूपों को शिक्षण देते और कभी कभी स्वयं भी उनके साथ अभिनय और नृत्य करते। वृंदावन के सुप्रसिद्ध विद्वान श्री लेखक राधा चरण गोस्वामी जी महाराज नवभक्तमाल के संबंध में एक छपाइया लिखा है कि अक्षर अर्थ अनूप अलकारक सुअलंकृत भाव हृदय गंभीर अनुपरासत गुण गुफित राग नवीन नवीन प्रनीत को मन मोहे और नृत्य करत गति करत रास मंडल अति सोहे देश विदेश प्रचार अति श्री वृंदावन विश्राम और नारायण स्वामी नवल रचना ललित ललाम। ये भगवान कृष्ण की भक्ति प्रचारक थे और वृंदावन के बाहर रास मंडलियों को लेकर जाया करते थे। रासलीलाओं में उनका केवल नृत्य गीत और नाट्य कला उनकी अभिरुचि नहीं थी। उनमें एक मित्र के साथ एक घटना घटी। उनके जन्म स्थान से उनके एक पुराने मित्र उनके पास बड़े ऊंचे पद पर थे। वो उनसे एक बार वृंदावन मिलने के लिए आए और खोजते खोजते उनके स्थान पर पहुंच गए। तो उनसे बात करते करते बहुत देर गई, रास का समय हो गया। तो टीकरी वाले मंदिर में रास हो रही थी, तो वहाँ से एक सज्जन आए और बोले, महाराज जी लीला का समय हो गया, स्वरूप भी आ गए, आप शीघ्र पधारे। तो स्वामी जी लीला में जाने को हुए, तो उनके मित्र ने कहा, ये लीला और स्वरूपों का क्या चक्कर है? आप तो वेदांती हैं, वृंदावन का इन छोकरों के चक्कर में नाच गान करने में जुट गए, ये आपको शोभा नहीं देता। ऐसा कहो, ऐसा न कहो, ऐसा कहने पर अपराध होता है। लीला स्वरूपों के लीला के समय साधारण बालक नहीं रहते, उनके भगवत आवेश हुआ करता है। स्वामी जी भावाविष्ट होकर बोले, नारायण स्वामी। तो उन्होंने कहा, तो मैं तो इसे आपकी कोरी भावुकता ही मानता हूँ। मुझे विश्वास तो तब हो जब स्वयं स्वरूप मुझे अपने आप का स्वरूप का परिचय दें। तो नारायण स्वामी बोले, कैसा परिचय चाहते हो आप? तो उन्होंने कहा, स्वरूप सचमुच अगर भगवत आवेश है तो वे लीला के समय अपनी प्रसादी पान की बीड़ी मुझे दें। तो यदि नारायण स्वामी बोले, यदि आपकी भावना सच्ची है और निष्कपट है तो प्रभु अवश्य आपकी परिचय देंगे और आप मेरे साथ चलें। तो मैं इस शर्त पर चलूँगा कि आपकी आंखों में पट्टी बांध दें। कहीं आप स्वरूप को आंखों से इशारा कर दिया तो आप स्वयं ही मेरी आंखों में पट्टी बांध दें। स्वामी जी हंसते हुए कहा, और उन्होंने पट्टी बांध दी और उनको लीला स्थली की ओर चल दिए। वहाँ पहुँचकर जब स्थान दर्शकों से भरा हुआ था, तो दोनों पीछे ही बैठ गए। लोगों ने स्वामी जी की आंखों में पट्टी बंदी देखकर समझा कि कोई आंख में कोई समस्या होगी, इसलिए पीछे बैठे हैं। रासलीला प्रारंभ होने लगी और पर्दा देकर स्वरूपों को भोग अर्पित किया गया। भोग अर्पण के पश्चात श्री कृष्ण ने पान की बीड़ी मुंह में डाली और एक हाथ में ले ली। पर्दा जैसे ही खुला तो भीड़ को काटते काटते छम 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 करते स्वामी जी के पास आकर पहुंचे और उनके निकट बैठे उनके मित्र से मुख में बीड़ी देते हुए बोले, ले बीड़ी खाएगो? स्वामी जी एकदम उछल पड़े, उच्च स्वर से बोले, नंद के लाला की जय हो, वांछा कल्पतरु ब्रज के कन्हैया की जय हो,
उनके सुर में सुर मिलाकर दर्शक भी जय जयकार करने लगे। स्वामी जी के मित्र चित्त चिकित से नंदलाला की ओर देखते ही रह गए। उनके नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी और वे अपनी सुध बुद्धि खो गए। उस एक क्षण में ही उनके मन, बुद्धि और अंतःकरण में अभूतपूर्व परिवर्तन हो गया और वे सदा के लिए नंदलाला के भक्त बन गए और उनके हाथों बिक गए। कुछ दिन बाद स्वामी जी ने दीक्षा ले ली और उस पथ का अनुसरण करने लगे जिसे वे ज्ञानियों का स्वस्थ बुद्धि के साधनों के लिए त्याज समझा करते। जब तक संभव था स्वामी जी लाला बाबू के मंदिर में नौकरी करते रहे और अपना जीवन निर्वाह करते रहे। नौकरी के बदले वे मंदिर से वेतन लेकर केवल प्रसाद मात्र ग्रहण किया करते थे, हाथ से स्पर्श भी न करते थे पैसों का। उनके वैराग्य और भक्तिवश की प्रशंसा सुख संप्रदायकर सुमाद्री जी परम विरक्त भक्त श्री रसिक संत ने उनके कवित्व में इस प्रकार की कि नारायण स्वामी श्री वृंदावन नामी रहे सदा निष्कामी संत कली से सूर है, जाको त्याग है विचित्र तन मन में पवित्र, राखे कोपिन मात्र वस्त्र है फैलन में दूर है, नैन प्रेम रंग माते हरि दर्शन पाते जाते, रटना नाम की लगाते रहे रस में जो चूर है, भासे रूप माधुरी दास आयो प्रभु के विश्वास, त्यागी संपत्ति विलास मन मस्त भरपूर है। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।